नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीवी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। दिल्ली में लगातार 3 बार सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अन्ना आंदोलन से निकले आप चुनावी राजनीति में एंट्री के साथ ही 2013 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई थी। इसके बाद 2015 में ऐतिहासिक 67 सीट और 2020 में 62 सीटें जीतकर लगातार दिल्ली में ब्रांड केजरीवाल मजबूत हो गया था। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद को कट्टर ईमानदार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया और ये दाव कारगर भी रहा। हालांकि दूसरे कार्यकाल के आखिरी में पार्टी के टॉप नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप ने इस छवि को नुकसान पहुंचाया और चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आपकी शिक्षक की कहानी लिखी जा चुकी थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल, आइए जानते हैं। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन से लेकर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से चुनाव बदल गया। पहले माना जा रहा था कि जेल से वापस आकर इस्तीफा देने वाले केजरीवाल चुनाव में इस मुद्दे को भुना लेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले आतिशी को दिल्ली की सीएम बना दिया था ताकि खुद बेदाग छवि के साथ चुनाव में उतर सके। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रचार के दौरान खूब भुनाया और केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि को कट्टर बेईमान के तौर पर प्रोजेक्ट किया। केजरीवाल ने भी चुनाव प्रचार के दौरान अपनी छवि का फैसला जनता पर छोड़ते हुए कहा था कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमें जिताकर विधानसभा भेजना। जनता के आक्रोश की एक वजह केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप के बावजूद उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना मानी जा रही थी। केजरीवाल ने 150 से ज्यादा दिन जेल में गुजारने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया और जब इस्तीफा दिया तब भी अगले चुनाव में सीएम पद के लिए अपना नाम खुद तय कर लिया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने आतिशी को चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाया और आतिशी भी लगातार खुद को अस्थायी सीएम कहती रही ताकि कुर्सी पर केजरीवाल की दावेदारी मजबूत रहे। नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप और जेल के अलावा भी दिल्ली में शराब बिक्री के मुद्दे ने जनता के बीच बड़ा असर किया। खासकर महिलाओं में शराब की दुकानों को लेकर आक्रोश दिखाया। विधानसभा चुनाव के दौरान जहां लोगों में शराब की दुकानों को लेकर गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, तो वहीं बीजेपी ने भी शराब के मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन पर युवाओं को नशे की लत लगवाने का भी आरोप लगाया। इस मुद्दे ने भी चुनाव में केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा यमुना की सफाई दिल्ली में बड़ा चुनावी मुद्दा बनी। प्रचार के आखिरी दौर में केजरीवाल की ओर से हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर घोलने का आरोप लगाना उल्टा पड़ गया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली आकर घाट पर यमुना का पानी पिया और केजरीवाल पर झूठ परोसने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने भी अपनी चुनावी सभाओं में यमुना को साफ ना कर पाने की बात स्वीकार की थी और इस काम के लिए तीसरी बार जनता से मौका मांगा था। लेकिन जो काम केजरीवाल सरकार पिछले 2 कार्यकाल में नहीं कर पाई, उसे तीसरी बार में कर लेगी। इसे लेकर वोटर्स के बीच शंका थी और ये बात भी लोगों ने कैमरे पर आकर कही है। चुनाव में बीजेपी की ओर से शीश महल का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया। पार्टी का आरोप था कि जब दिल्ली की जनता कोरोना की जानलेवा लहर झेल रही थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास में करोड़ों के पर्दे लगवा रहे थे। शीश महल के मुद्दे ने केजरीवाल की आम आदमी वाली इमेज को नुकसान पहुंचाया और बीजेपी ने भी चुनाव के दौरान लगातार जनता के बीच इस मुद्दे को उठाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव से एक दिन पहले ही संसद में बोला बगैर नाम लिए कहा था कि आजकल कुछ नेता का फोकस घरों में जकूसी और स्टाइलिश शॉवर बनवाने पर है, लेकिन हमारा फोकस हर घर जल पहुंचाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी दिल्ली के झुग्गी वालों को घर यानी स्वाभिमान अपार्टमेंट देने के दौरान कहा था कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया, लेकिन बीते 10 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर और उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन दिल्ली के पूरे चुनाव में शीश महल पॉलिटिक्स लगातार गरमाई रही, जिसका खामियाजा भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। एमसीडी की सत्ता में आपकी एंट्री के बावजूद दिल्ली की सड़कें, सीवर, कूड़ा और साफ पानी की समस्या से जनता को राहत नहीं मिल पाई। इन मुद्दों से जूझते हुए आम लोगों के लिए राष्ट्रीय मुद्दे से कहीं ज्यादा जरूरी घर के सामने वाली सड़क और घर के नल से आने वाला साफ पानी मायने रखता है। दिल्ली का चुनाव भी इन्हीं लोकल मुद्दों पर लड़ा गया था।
यही वजह रही कि 10 साल के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल इन समस्याओं को दूर न कर पाने का नुकसान भुगतान। वहीं बात करें मुख्यमंत्री आवास में पार्टी की महिला सांसद स्वाति माल से कथित मारपीट के मामले की, तो चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर केजरीवाल पर मारपीट करवाने के आरोप लगाए थे और वो इस मुद्दे को लगातार चुनाव के बीच भी उठाती रही, जबकि केजरीवाल खुद कभी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोले। बीजेपी ने इस मुद्दे को भी लपक लिया और केजरीवाल को महिला विरोधी के तौर पर प्रचारित किया। नतीजों के बाद स्वाति मालीवाल ने इसे केजरीवाल के अहंकार की हार बताया। स्वाति मालीवाल और कैलाश गहलोत जैसे केजरीवाल के पुराने साथियों का बागी होना भी पार्टी के लिए चुनाव में मुश्किलों का सबब बना। पार्टी के कुछ विधायकों ने तो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आंदोलन के दौरान के साथी प्रशांत भूषण से लेकर कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव का पार्टी से अलग होना भी केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। कुमार विश्वास ने भी चुनाव नतीजों पर बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने करोड़ों कार्यकर्ताओं के सपनों को अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कचूला है। केजरीवाल को सत्ता विरोधी लहर के अलावा इन सभी मुद्दों की वजह से भी हार का सामना करना पड़ा। जनता में आम आदमी पार्टी को लेकर आक्रोश का आलम ऐसा था कि बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को करीब 4000 वोटों से चुनाव हरवा दिया। इसके अलावा जेल जाने वाले पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी अपनी अपनी सीटों से चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी इस बार शिकस्त झेलनी पड़ी है। दिल्ली के नतीजों में 70 विधानसभा सीटों में 48 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है। वहीं दिल्ली में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस को लगातार तीसरी बार एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें दिल्ली के अगले सीएम के नाम पर है, क्योंकि बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान किए बगैर ये चुनाव लड़ा था।